क्या कोई इंसान वाकई नागिन बन सकता है? क्या विज्ञान के इस दौर में ऐसी कोई अलौकिक शक्ति संभव है? उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के एक छोटे से गांव में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक परिवार ने सुबह अपनी बेटी के बिस्तर पर उसे नहीं बल्कि एक भयानक सांप की कैंचुली को पाया। पूरे गांव में सिर्फ एक ही शोर था, लड़की नागिन बनकर गायब हो गई। हर तरफ दहशत थी, खिड़की खुली थी और बिस्तर पर बिखरा था वो रहस्य जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। आखिर क्या था उस बंद कमरे का सच? क्या वो लड़की सच में इच्छाधारी थी या फिर इस नागिन के पीछे छिपा था कोई गहरा और खौफनाक राज? सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो आप देख रहे हैं हकीकत उससे कोसों दूर है। एक सामान्य रात, असामान्य सुबह। परिवार के मुताबिक युवती रोज की तरह रात में खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई थी। घर में सब कुछ सामान्य था, किसी प्रकार का विवाद या तनाव दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह जब माँ उसे उठाने के लिए कमरे में गईं तो बिस्तर खाली था। पहले तो लगा शायद वो बाहर आंगन में होगी, लेकिन जब काफी देर तक उसका पता नहीं चला तो घरवालों की चिंता बढ़ने लगी। कमरे में जांच करने पर बिस्तर पर सांप की उतरी हुई कैंचुली पड़ी मिली। ये देखकर परिवार के होश उड़ गए। गांव में खबर फैली, लड़की नागिन बनकर चली गई। गांव में फैली सनसनी। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा ये कोई अलौकिक घटना है। किसी ने दावा किया कि उसने पहले भी उस लड़की के व्यवहार में अजीब बदलाव देखे थे। कुछ बुजुर्गों ने इसे पुराने किस्सों और लोक कथाओं से जोड़ दिया। देखते ही देखते मामला अंधविश्वास की चपेट में आ गया। सोशल मीडिया पर भी ये खबर फैलने लगी। व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज आने लगे, उत्तर प्रदेश में नागिन बनकर गायब हुई लड़की। कुछ यूट्यूब चैनलों ने बिना पुष्टि किए वीडियो बना दिए। थंबनेल पर डरावनी तस्वीरें, नागिन की आंखें और सनसनीखेज हेडलाइन चलने लगीं। परिवार ने आखिरकार पुलिस को सूचना दी। स्थानीय थाने की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कमरे में जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं थे। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, खिड़की खुली थी, लेकिन बाहर संघर्ष के कोई प्रमाण नहीं मिले। कैंचुली पुरानी थी और संभवतः पहले से कहीं से लाई गई थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। कुछ युवकों ने बताया कि युवती पिछले कुछ समय से मोबाइल पर ज्यादा बात करती थी। तकनीकी जांच और बड़ा खुलासा, पुलिस ने युवती के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली। इसमें एक नंबर बार बार सामने आया। जांच में पता चला कि वो एक युवक के संपर्क में थी जो पड़ोसी जिले का रहने वाला था। पुलिस ने उस युवक की तलाश शुरू की। करीब 36 घंटे की खोजबीन के बाद दोनों को एक रिश्तेदार के घर से बरामद कर लिया गया। युवती का बयान। बरामद होने के बाद युवती ने जो बताया उसने पूरे नागिन रहस्य से पर्दा हटा दिया। उसने स्वीकार किया कि वो अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी। परिवार के सख्त रवैये के कारण वो घर से भागना चाहती थी। लोगों को भ्रमित करने और अपनी तलाश में देरी कराने के लिए उसने जानबूझकर सांप की कैंचुली बिस्तर पर रख दी थी। उसने ये कैंचुली पहले से कहीं से इकट्ठा कर रखी थी। उसका मकसद था कि लोग अंधविश्वास में उलझ जाएं और तुरंत पुलिस में शिकायत न करें। घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया गया कि युवती एक स्थानीय गायिका थी और किसी मंच कार्यक्रम में गाती थी। लेकिन जांच में सामने आया कि वो किसी पेशेवर संगीत कार्यक्रम से जुड़ी नहीं थी। ये भी महज एक अफवाह थी जो वायरल कंटेंट बनाने के लिए फैलाई गई थी। परिवार ने कहा कि उन्हें इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। उनका कहना था कि अगर युवती ने अपनी इच्छा बताई होती तो वे बातचीत के जरिए समाधान निकाल सकते थे। हालांकि गांव में कई लोगों ने परिवार को ही जिम्मेदार ठहराया कि युवाओं पर अत्यधिक दबाव ऐसी घटनाओं को जन्म देता है। अंधविश्वास बनाम हकीकत। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि अंधविश्वास किस तरह समाज को भ्रमित कर सकता है। अगर पुलिस समय पर हस्तक्षेप न करती तो शायद ये नागिन वाली कहानी और भी बड़े स्तर पर फैल जाती। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया के दौर में बिना पुष्टि की खबरें तेजी से फैलती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं। प्रशासन की अपील। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की, अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी संदिग्ध घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सोशल मीडिया पर अपुष्ट खबरें साझा न करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये पूरी तरह से स्वेच्छा से घर छोड़ने का मामला था। इसमें कोई रहस्यमयी या अलौकिक तत्व शामिल नहीं था। सोशल मीडिया की भूमिका। इस घटना में सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम रही। कुछ चैनलों ने व्यूज बढ़ाने के लिए सनसनीखेज हेडलाइन का सहारा लिया। इससे लोगों में डर और भ्रम दोनों फैला। मीडिया विशेषज्ञों का मानना है कि जिम्मेदार पत्रकारिता की जरूरत पहले से ज्यादा है। नागिन बनकर गायब हुई लड़की की कहानी आखिरकार एक साधारण सामाजिक घटना निकली, एक युवती का अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ना। लेकिन जिस तरह से इसे अलौकिक रूप देकर पेश किया गया, वो समाज में फैले अंधविश्वास और अफवाहों की ताकत को दर्शाता है।
ये घटना हमें सिखाती है कि हर सनसनीखेज खबर के पीछे सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। सवाल ये नहीं कि लड़की नागिन बनी या नहीं, सवाल ये है कि हम बिना जांच पड़ताल के किसी भी खबर पर विश्वास क्यों कर लेते हैं। अगर आपको ये जानकारीपूर्ण रिपोर्ट पसंद आई हो तो ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।